नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 10 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ तैयारी में जुटी है और इसी कड़ी में दिल्ली में बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। दोनों मुख्यमंत्री जनता के सुझाव को बैठक में रखेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि घोषणा पत्र समिति की आज पहली बैठक है। देश के अनुरूप आएगा बीजेपी का घोषणा पत्र। देखिए, तो पहले मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमको लोकसभा चुनाव घोषणा समिति में रखे हैं और आज उसका पहला बैठक है, तो हम बैठक अटेंड करने जा रहे हैं। सर, ज्ञान जो आप लोग बजट में दिए थे, अब वो तो जब घोषणा पत्र जारी होगा तब उसको पता चलेगा। वो पूरे देश के। और जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, इस बार बीजेपी का घोषणा पत्र मतलब मोदी की गारंटी, तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको शामिल किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी 2014 से लेकर 2024 तक कई बड़े मुद्दे जो उनके घोषणा पत्र में 1984 से ही लगातार आते रहे, उनको उन्होंने पूरा करने का काम किया है। चाहे राम मंदिर हो या फिर धारा 370 को हटाना हो या सीएए को लागू करना हो देश भर में। इसके अलावा कुछ और मुद्दे इन दिनों जो काफी चर्चा में दिखाई देते हैं, क्योंकि आप देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बड़े मंच से, हर चुनावी रैली से कर रहे हैं। कल मेरठ की रैली से भी पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन को जारी रखने की बात कही। तो इस घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कुछ बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। और दूसरी जो बात है वो एक देश एक चुनाव को लेकर है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, क्योंकि बार बार चुनाव होने से संसाधनों पर असर पड़ता है, सरकारी कामकाज रुक जाते हैं आचार संहिता लगने की वजह से। और हाल ही में जो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी का गठन हुआ था, उसकी तरफ से एक रिपोर्ट भी पेश की जा चुकी है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि बीजेपी के इस घोषणा पत्र में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी इसको जगह मिल सकती है। और इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि उत्तराखंड ने लागू कर दिया है और अन्य राज्यों में बीजेपी शासित जो राज्य है वहां पर इसे बीजेपी किस तरह से लागू कराएगी, इसकी चर्चा भी हमें इस घोषणा पत्र में दिखाई पड़ सकती है। इसके साथ ही साथ किसानों से संबंधित कुछ मुद्दों पर बीजेपी कुछ नए ऐलान इस घोषणा पत्र में कर सकती है कि अगर मोदी 3.0 की ये सरकार आती है तो उसमें किन मुद्दों पर वो आगे चलकर काम करेगी। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो पूरा घोषणा पत्र होगा, ये मोदी की गारंटी वाला ही घोषणा पत्र होगा। ठीक है विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर भोपाल से हमारे साथ आकाश त्रिवेदी जुड़ गए हैं और रायपुर से राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आपका रुख करने वाली हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो रवाना हो चुके हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब रवाना होंगे ये भी बताइएगा, और साथ ही साथ कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश की तरफ से मुख्यमंत्री घोषणा पत्र समिति के सामने रख सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम चुनाव के मध्याह्न की ओर बढ़ रहे हैं और घोषणा पत्र बीजेपी का बहुत महत्वपूर्ण होता है। घोषणा पत्र में जो वादे होंगे वो हमारे लिए गीता रामायण की तरह किसी धार्मिक ग्रंथ की तरह ही होगा और उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली रवाना होने से पहले बातचीत करते हुए कहा, क्योंकि आज की घोषणा पत्र की समिति की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और मध्य प्रदेश से जो जनता से सुझाव मांगे गए हैं घोषणा पत्र को लेकर, विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ये प्रक्रिया अपनाई थी, लोगों के सुझाव के आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया था। और मध्य प्रदेश की जनता ने जो सुझाव दिए उस सुझाव को कमेटी के समक्ष आज मुख्यमंत्री रखेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों में जो सरकार काम कर रही है उससे इतर नई नीतियां क्या लाई जा सकती है, इस पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा गया और जो लोकसभा का चुनाव होता है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और संसदीय प्रतिनिधित्व के मामले में मध्य प्रदेश छठा सबसे बड़ा राज्य है। तो मध्य प्रदेश का ध्यान बीजेपी अपने घोषणा पत्र में रख सकती है और मध्य प्रदेश की ओर से सुझाव आज मुख्यमंत्री इस बैठक में देंगे। ठीक है आकाश,
राजेश, आप बताइएगा छत्तीसगढ़ के लिहाज से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या वहां पर बातें रख सकते हैं, और साथ ही साथ क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब बातचीत की है एयरपोर्ट पर तो उन्होंने साफ कहा है कि देश के अनुरूप ही आएगा भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र। बिल्कुल निश्चित तौर पे देश के अनुरूप ही आएगा बीजेपी का घोषणा पत्र, ये कहते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली रवाना हो चुके हैं। लेकिन देखिए छत्तीसगढ़ के लिहाज से क्या चीजें महत्वपूर्ण हो सकती है घोषणा पत्र में, बहुत सी चीजें हैं जिसे लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चर्चा कर सकते हैं। देखिए जब बजट पेश किया गया छत्तीसगढ़ सरकार का, तो उस दौरान ज्ञान का एक फॉर्मूला कहीं ना कहीं दिया गया था। ज्ञान के तहत ग से जी से गरीब, और उसके अलावा अन्नदाता और साथ साथ युवा और नारी, ये चार चीजों का जो फॉर्मूला है वो दिया गया था। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जब बैठक होगी तो बैठक के दौरान इन जो चार जो फॉर्मूला है उसके तहत कहीं ना कहीं अपनी जो बात है वो रख सकते हैं। इसके साथ साथ यदि प्रदेश की महत्वपूर्ण यदि कुछ बात की जा सकती है तो खासकर नक्सलवाद या आदिवासी जो क्षेत्र हैं वहां किस तरह से विकास पहुंचाया जाए, किस तरह से वहां के लोगों को समृद्ध किया जाए और किस तरह से वहां शिक्षा नीति मजबूत की जा सके, क्योंकि आज भी अंदरूनी इलाकों पे कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर के लगातार सवाल उठते हैं और खासकर आदिवासी क्षेत्रों पे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज की जो बैठक है उस पर चर्चा कर सकते हैं। जी ठीक है राजेश, आप बने रहिएगा और इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आकाश, आपका भी शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए।